गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू योर चैनल। मैं हूं आंतरिक और विंटर स्पीति सीरीज के लास्ट एपिसोड में मैंने आपको दिखाया कैसे हम ताबो से निकलकर एब्सोल्युटली स्नो कवर्ड पिन वैली नेशनल पार्क गए, स्नो में खेले एंड फाइनली कुछ वाइल्ड लाइफ स्पॉटिंग किए। और आज के इस एपिसोड में हम पहुंच रहे हैं काजा, जो स्पीति रीजन का सबसे बड़ा टाउन है। एंड 2 hours later we have made it to काजा। और टेम्परेचर अभी तो प्लस में ही है, गर्मी लग रही है। हमारे टेम्पो ट्रैवलर की हालत देखिए, मड, क्या व्यू है यार। सो वी आर नाउ हेडिंग टू द होम स्टे, जहाँ पे हम अगले 2 दिन रहने वाले हैं। एंड दिस इज गोइंग टू बी द बेस फॉर ऑल द साइट सीइंग फ्रॉम नाउ ऑन। It's that way. ये पूरा ट्रैकिंग ग्रुप लाइन में चल रहा है, बहुत मेहनत करते हुए, और उन्हें एक कुत्ता भी फॉलो कर रहा है। और हमारे एक साथी पीछे रह गए हैं, आ रहे हैं धीरे धीरे फोटोज खींचने के बाद। अगर आपने कभी स्नो पे वॉक नहीं किया है तो ये बता दूं आपको, इट्स नॉट इजी एट ऑल। So these things you will never get in summers if you come here, obviously. हेलो भाईजान। हेलो। रास्ता बहुत मुश्किल है, आजकल मेल्टिंग टाइम है ना। हाँ हाँ हाँ। चारों तरफ पूरा गिला गिला। आप यहाँ के ओनर हैं? हाँ। क्या नाम है आपका? समतन। समथन। हाँ जी। आंतरिक। आंतरिक। हाँ जी। कहाँ से? मैं हूँ उड़ीसा से। उड़ीसा से। ओके चलो चलो, सबसे पहले चलो बैठो, रिलैक्स हो जाओ, खाना खा लो। हाँ। बेटा में हो गए ना। ऐसा व्यू देखकर मैं तो भूल गया था कि हमने लंच नहीं किया था अभी तक। सोनम जी कहाँ लेके आ गए हमें? जन्नत। जन्नत। अच्छा बहुत अच्छा। So this is the sitting area. होम स्टे में रहने का बेस्ट एक्सपीरियंस तो यही होता है, कितने भी टायर्ड होके पहुंचो उसके बाद खाना रेडी रहता है, सोच के ऑर्डर करने का टेंशन ही नहीं, एंड खाना बिल्कुल घर जैसा। और हाँ, तंदूर जल रहा है, पानी और खाना गर्म करने के साथ ये रूम को भी बिल्कुल वार्म कर देता है। So lunch तो हो गया। Now let me show you the room. ये हमारा रूम है। This is a 4-bedder with a nice view यहाँ। But let me show you the other room. View तो यहाँ से दिख रहा है। जस्ट इमेजिन गाइज, क्या आप ऐसे स्टनिंग व्यू के साथ सुबह उठना नहीं चाहेंगे? कॉर्नर प्रॉपर्टी होने का सबसे बेस्ट एडवांटेज था ये हमारे होम स्टे का। सोनम जी, हम कौन सा मोनेस्ट्री जा रहे हैं? काजा मोनेस्ट्री। ओह, सो वी आर हेडिंग टू द अदर होम स्टे टू पिक अप द अदर 6 पीपल, एंड फिर हम जा रहे हैं काजा मोनेस्ट्री। थोड़ा सा ही क्लाइंब है, सो इट शुड नॉट एग्जॉस्ट अस। जूले। As you can see, there is a State Bank ATM here, but वो अभी बंद है। तो अगर यहाँ आ रहे हो, शिमला या मनाली जहाँ से भी आ रहे हो, वहाँ से पैसे निकाल के आओ। काफ़ी स्लिपरी है। काफी स्लिपरी, देख के स्लो स्लो आना। ये मार्केट देख के मेरे को ले मार्केट याद आ रहा है, लाइक द रोड्स ऑफ ले। बट द डिफरेंस इज यहाँ पे स्नो देखो यार, वी आर क्लाइंबिंग माउंटेन्स ऑफ स्नो टू गेट आगे, एंड दैट्स हाउ यू कलेक्ट ड्रैगन स्टोन। इसको लेके क्या करोगे? कुछ भी नहीं। अच्छा खेल हम उससे खेलेंगे। हाँ ठीक है। अच्छा तो अपने वहाँ पर इतना जहाँ हम एक एक कदम ध्यान से रख रहे थे फिसल कर गिरने के डर से, ये छोटे छोटे बच्चे ऐसे भाग रहे थे जैसे ये स्नो तो है ही नहीं। एंड एवरेस्ट हैज बीन सबमिटेड। ये पहली बार था जब मैंने किसी टाउन के अंदर इतना स्नो देखा। रास्ते को केयरफुली नेविगेट करना और साथ में काजा टाउन एक्सप्लोर करना काफ़ी चैलेंजिंग और फन लग रहा था। बट एक बात तो है, एज टूरिस्ट्स हमें जो स्नो पहाड़ों में अट्रैक्ट करता है, लोकल्स के लिए कई बार यही स्नो सबसे बड़ा हेडेक बन जाता है। ये सारा स्नो जो पड़ा है ये छत के ऊपर से नीचे को ढकेला गया है
एंड अपेरेंटली 2-3 हफ्ते पहले ये ऊपर वाले मतलब फर्स्ट फ्लोर की खिड़की के ऊपर तक पूरा स्नो था। इसके ऊपर मिट्टी डाल के इसे गलाया जा रहा है सो दैट जल्दी मेल्ट हो। So that looks like Kaza Monastery. Probably that's where we were headed. But क्या awesome view है यार. This is definitely some stream or river or something जो आगे जाके वहाँ स्पीति रिवर से मिलता है. But right now look at it. It's absolutely frozen and it looks awesome. अगर आप ड्राइव करके आ रहे हैं शिमला से तो ये ध्यान रखना कि रेकोंग पियो के बाद अगला पेट्रोल पंप सीधे 200 किलोमीटर के बाद यहाँ काजा में है। So Indian Oil has the world's highest retail outlet for petrol and diesel here at Kaza. 12,270 feet. Awesome. Welcome to the Kaza Monastery. काजा मोनेस्ट्री का ये नया बिल्डिंग है। ये दलाई लामा ने 2009 में ही इनॉग्रेट किया एंड क्योंकि ये थोड़ा एलिवेशन पे है ऑलमोस्ट काजा के हर पॉइंट से ये नजर आता है। जा सकते हैं अंदर? शूज निकाल दीजिए ना। This is such a beautiful monastery. मैं काफ़ी मोनेस्ट्रीज में गया हूँ, बीर बिलिंग, सारनाथ, भूटान, वियतनाम, बट ऑनेस्टली ये सबसे कलरफुल और ब्यूटीफुल लगा। हो सकता है आसपास पड़े स्नो की वजह से वाइट बैकग्राउंड में ये कलरफुल मोनेस्ट्री स्टैंड आउट कर रहा था और इसलिए इतना औसम लग रहा था। हमें किसी ने बताया कि लास्ट ईयर कम स्नोफॉल होने की वजह से कुछ विलेजेस ताबू मोनेस्ट्री में जाके प्रे कर रहे थे स्नोफॉल के लिए एंड फिर उसी रात बहुत ज़्यादा स्नोफॉल हो गया। लक्ष्य को स्नोफॉल देखना था एंड क्योंकि ये प्रेडिक्शन में नहीं था ये हमारा रनिंग जोक बन गया था पूरे ट्रिप में। लक्ष्य, व्हाट डिड यू प्रे फॉर? I prayed for snowfall. And तभी a dog decided to run away with Shamona shoe. They smell good. My shoes were the most attractive ones out of the lot. नहीं वो उसके कलर के थे एक्चुअली ब्लैक एंड व्हाइट। So this guys is Kaza in snow. अंधेरा हो रहा था और टेम्परेचर गिर रहा था तो हमने डिसाइड किया कि सब एक होमस्टे में साथ बैठकर कुछ गेम्स खेलते हैं। Shamona is cooking us something. This called खुरा। ये बहुत ही औसम था। अगर मौका मिले तो अपने ट्रिप के टाइम पे आप ये जरूर ट्राई करना। फिर हमने गानों से शुरू की अंताक्षरी जो अनएक्सपेक्टेडली काफी कॉम्पिटिटिव हो गया और फिर रमेश जी हमारे लिए एक स्पेशल लोकल ड्रिंक ले आए। ये थोड़ा वियर्ड और काफी स्ट्रॉन्ग था एंड अगर आप ट्राई करना चाहें तो इसे कहते हैं आराक। ये इजीली किसी भी होमस्टे में मिल जाना चाहिए आपको। Cheers! रमेश जी आप भी ज्वाइन कर रहे हो क्या? तुम आ जाओगे। बड़े लोग हम तो सो गए गरम होमस्टे के अंदर आराम से, बट उस रात कितनी ठंड पड़ी ये अगले सुबह पता चला जब टूथपेस्ट फ्रीज हो गया, नहीं निकल रहा। And for breakfast today we have the local Spitian bread. इसे भटूरा बोलते हैं। We have egg bhurji, we have dal, lot of butter. फिलिंग सा ब्रेकफास्ट करके जब बाहर निकले तो व्यू एपिक और बहुत ज्यादा ब्राइट था। बिना सनग्लासेस के कुछ दिख भी नहीं रहा। It's absolutely blinding. But look at the view behind me. पूरा का पूरा snow. This is how we woke up in front of our homestay. रात को टेम्परेचर ज़्यादा नीचे तो नहीं गया, लाइक -15, -17 जैसे बोल रहे थे उतना तो नहीं गया कल, वरना ताबू में तो बहुत ज़्यादा ठंड थी बिकॉज इट वॉज सो विंडी। द ड्रेन इज कम्प्लीटली फ्रोजन। सो दैट्स द व्यू फ्रॉम आवर होम स्टे रूफटॉप। जस्ट इमेजिन रात को लेइंग डाउन ऑन द रूफ हियर एंड वॉचिंग ऑल द स्टार्स मूविंग अराउंड। कितना ऑसम व्यू होगा। फ्रीज हो जाओगे वो अलग बात है। Actually this entire area that you see ये पूरा नदी नहीं है, this is all cultivable farmland. From what our hosts tell us, by the end of April ये सारा snow melt हो जाएगा यहाँ नीचे से एंड यहाँ पे पूरा vegetables वगैरह वो grow करना शुरू कर देंगे। अभी in the winters all the vegetables and दाल वगैरह जो भी वो यहाँ पे खाते हैं it's all मतलब सब कुछ यहाँ पे मंगाया जाता है, यहाँ पे डायरेक्टली कुछ भी उगाया नहीं जाता। वैसे यहाँ पे भी हमें लगा था कि ड्राई टॉयलेट होगा लेकिन
There's a very interesting story कि यहाँ पे ड्राई टॉयलेट से ये नॉर्मल इंडियन स्टाइल बाथरूम कैसे बना. Let me tell you. So some time back an Australian guy came to stay at this homestay and he was here for a long time, like 15-20 दिन के लिए वो यहाँ पे था. And he did not like the fact कि मतलब ड्राई टॉयलेट से कैसे नीचे बहुत गंदा दिखता है and all that. So he was a mason himself. So he volunteered to create a proper bathroom यहाँ पे, a proper toilet. And that's how the homestay got a proper toilet instead of the dry pit. अब वो रहा नहीं गया और हम इस स्नो फील्ड पे चढ़ गए. It was not easy to walk at all. ये कुछ बहुत डीप है, हॉलो है. ओ पैर में बर्फ चलेगी. ये तुम लोग कैसे खड़े हो आराम से? बहुत हल्के है भाई, तुम्हारी तरह नहीं है. अंदर बर्फ चलेगी. SOS! आज पता चला कि स्नो में खेलना कोई बच्चों का खेल नहीं है, अनलेस आप लोकल बच्चे हो. एनीवेज, ये वीडियो का ऑब्जेक्टिव तो यही था कि आपको दिखाऊं स्पीति के लोकल होमस्टेज में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं. नेक्स्ट एपिसोड में काफ़ी एडवेंचरस एक्सप्लोरेशन पे निकलेंगे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज. डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू हैवंट ऑलरेडी. और वीडियो पसंद आया तो शेयर ज़रूर करना. स्पीति आखिर है तो काफ़ी ज़्यादा मैजिकल स्नो में. It's snowing! चला मैं जहाँ ले चला मुझे रास्ता.